जी, अभी मैंने 3 दिन पहले यहाँ पर 3 दिन पहले नहीं, सॉरी 1 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले यानी वीडियोज़ की हैं 9/11 वाले बंदे से रिलेटेड। जिसमें सबसे पहले एक मैंने वीडियो की थी जिसमें वो जो 2 जुड़वां टावर्स थे वो किस तरीके से गिरे थे, जो उनके गिरने का मेथड था ना पूरा, मैंने उसके ऊपर बात की थी। उसके बाद फिर वो जो 9/11 का दाढ़ी वाला बंदा था उसकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम ही क्यू से स्टार्ट होता है, उसका हक उसका सच क्या था उसके ऊपर मैंने बात की। ना सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बल्कि उसी तरीके की जितनी भी जो आतंकवादियों की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी एक्चुअली हकीकत क्या है वो इस पूरी 36 मिनट की वीडियो में मैंने समराइज़ किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की कि जो 9/11 वाला वो बंदा था दाढ़ी वाला, वो 2011 में नहीं मरा, उसकी मृत्यु असल में कब हुई उसके ऊपर मैंने बात की थी। तो उसी से रिलेटेड मुझे कई सारे, मैं अगर सवाल जवाब पढ़ रही थी तो मुझे सवाल आ रहे थे। उसमें से एक ही सवाल जो है, मैंने एक ही इंसान का जो है यहाँ पर मैसेज लिया है, लेकिन मेरे जहन में और भी सवाल हैं तो जिसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ जवाब दूंगी ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। तो ये जो डैनी, नाम बहुत प्यारा है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस नेम, डैनी। इट एक्चुअली साउंड्स रियली सेक्सी लाइक डैनी बॉय, इट इज़ एक्चुअली। अच्छा, और ये नाम यानी मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी, तो मेरा एक्चुअली क्लास फेलो था तो उसका नाम था, उसको मैं बहुत छेड़ती थी, बहुत तंग करती थी। मैं एक्चुअली ना बहुत क्या कहते हैं, तंग करने वाली लड़की थी, लड़कों की जो नाक में दम करते हैं ना वैसी। तो मुझे वो टाइम याद आ गया था जब मैंने इनका नाम भी देखा था। अच्छा, 9/11 प्लान था, सबको पता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा देखिए, 9/11 प्लान था, बहुत सारे लोगों को तो पता है, लेकिन अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से भी यहाँ पर बात करूँ ना तो अभी भी 70% जो 70% लोग हैं उनको होगा पता कि 9/11 प्लान है। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर पूरी अमेरिकन पॉपुलेशन को हम देखें तो उनकी जो पॉपुलेशन है ना उसकी 70% जो पॉपुलेशन है उनको नहीं पता क्या प्लान है। मैं वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो हाँ, 70% लोग जो हैं वो मानते हैं इस बात को कि वो प्लान था, हर किसी को नहीं पता था। फिर 2011 में मौत वो जिसकी हुई वो ड्रामा था, ये भी सबको पता है? नहीं, आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि आप इतने होंगे कि आपका अपना माइंड होगा और आप उसको यूज़ भी कर रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ सबको फिर भी पता हो सकती है कि 9/11 का ड्रामा था, पर 2011 को जो इंसान मरा उसको सब मानते हैं कि वो एक्चुअली वही मरा, लेकिन वो मरा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर वो मरा होता और अगर वो वही होता ना तो उस इंसान को ये लोग दिखाते, जब सद्दाम हुसैन को दिखा दिया तो उसको दिखाने में कौन सी आपत्ति थी। अगर नहीं दिखाया, एक्चुअली सिर्फ नाइट स्टॉकर्स हमें दिखाए हैं। दूसरा सिचुएशन रूम में ओबामा और उनकी वो जो गर्लफ्रेंड है हिलरी क्लिंटन, फलाना ढिमकाना, वो सब बड़े बड़े जो आर्मी हेड्स और डिपार्टमेंट हेड्स थे वहाँ पर तालियां पीट रहे थे। लेकिन वो किसको मार रहे थे? नाइट स्टॉकर्स, अल्लाह जाने। नाइट स्टॉकर्स पता नहीं किसको मार रहे थे, हमने देखा, किसी ने देखा? नहीं देखा ना। तो ये बात तो एक्चुअली है ही नहीं। तो उस दिन 2011 का भी मुझसे पूछा कि उस दिन फिर कौन मरा आपने, अगर आप ये कह रही हैं कि उसामा नहीं था कोई और था, तो फिर उस दिन किसकी बलि चढ़ी? एक्चुअली किसी की चढ़ी भी कि नहीं चढ़ी ये भी तो सोचने वाली बात है। हमें तो सिर्फ ये बताया है ना कि भाई हमारे नाइट स्टॉकर्स ने उसको पकड़ा, पानी मारा और फिर पानी में फेंक दिया या पानी में मार दिया, अल्लाह जाने, जो भी उनकी फ़नी सी स्टोरी है। तो ये भी सोचने वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा टॉपिक को आप सिर्फ वीडियोस में ख़त्म कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ADHD है। इशू ये है कि मैं एक टॉपिक पे लंबे अरसे तक नहीं रहती, मेरा माइंड इधर उधर हो जाता है और मैं हट जाती हूँ। दूसरी तीसरी बात ये है कि यूट्यूब के पेट में मरोड़ उठने लग जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने से यूट्यूब बहुत हिलता है, क्योंकि ये जो यूट्यूब है या फेसबुक है या स्नैपचैट है, इन जगहों पर आप फ़लस्तीन के फेवर में अगर आप बात करें या आप इनके एजेंडा को एक्सपोज करें जो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो टॉपिक को ये लोग बैन कर देते हैं। उससे कि पूरी की पूरी जो वीडियोज़ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए मुझे ये इशू होता है कि थोड़ा सा रुक रुक के करें ताकि इनका जो सिस्टम है वो डिडक्ट ना कर पाए कि हम एक पैटर्न पर बात करें, एक ही जैसी वीडियोज़ हो रही हैं। ठीक है, इस वजह से मैं रुक रुक के करूँगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि वो CIA का ऑपरेटिव कैसे बना। ये एक इनका सवाल है और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे कई सारे लोगों ने पूछा। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि हमें यकीन नहीं है कि वो CIA का एजेंट है। आप कहती हैं कि वो US में CIA का एजेंट था, आप उसकी प्लीज़ कोई तस्वीर दिखाएं ताकि हमें यकीन आ जाए। सबूत चाहिए। देखिए, सबूत, विटनेस, गवाह, धमकाना, फलाना, ये घटिया तरीन चीज़ें होती हैं। मेरा इन पर ज़िंदगी में कोई विश्वास नहीं है। सबूत इतनी आसानी से फैब्रिकेटेड हो जाते हैं। आपको लगता है मैं अभी चाहूँ ना, अभी मैं चाहूँ यहाँ पर बैठे बैठे मैं आपके लिए सबूत क्रिएट कर सकती हूँ?
उसामा बिन लादेन का। ना सिर्फ ये, मैं इनफैक्ट ये हर चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ, हमारे पास इतना एडवांस सिस्टम होते हैं, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको की आंखों में धूल झोंकनी, अगर मैं चाहूँ मैं हर चीज़ का सबूत क्रिएट कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे करना नहीं, क्योंकि हम यहाँ सच पे बात करें, हमें ढोंग नहीं करना। बात आप माने नहीं माने वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अपनी बातों को, अपनी क्लेम्स को एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए ना, मैं पूरी की पूरी अपने नैरेटिव से रिलेटेड सबूत आप लोगों के लिए यहाँ क्रिएट करके आर्टिफिशियली फैब्रिकेटेड करके ला सकती हूँ, जो मैं करूँगी कभी भी नहीं, क्योंकि वो झूठ हो जाएगा। दुनिया में हमारे पास हर चीज़ को क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप उसमें एक भी परसेंट जो है ना वो गलती नहीं निकाल सकते, इतना हम तरीके से क्रिएट करते हैं चीज़ों को। तो मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगी। दूसरी बात है कि देखिए, जिन्होंने भी वो सवाल पूछे थे, ये जो सबूत होते हैं ना, सबूत आपकी सबसे बड़ी गांड मारते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही क्रिएट करते हैं। उसामा जो थे वो सबूत लेकर भागे, उनका हाल क्या हुआ। एडवर्ड स्नोडन आप सबको अगर नहीं पता तो सर्च कर लीजिएगा, वो सबूत लेकर भागे थे। पनामा लीक्स वाले ने हाथ में सबूत लिए, आज देख लीजिए क्या हाल हुआ। ठीक है, प्रिंसेस डायना के पास कुछ चीज़ें थी, उनका हाल देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर माइकल जैक्सन, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें उनके पास थी, ना सिर्फ उनके पास सारी चीज़ें थी, बल्कि उनके पास एक लड़की थी सबूत के तौर पर। दूसरी चीज, तीसरी कौन है वो, एंजेलिना जोली। उनकी ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरा है, आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत हैं और उनकी जो सर है उस पर तलवार लटकी हुई है। तो ये जो सबूत होते हैं ना, सबूत लेकर अगर आप आगे जाकर कुछ बताना दिखाना चाहें तो आपकी ज़िंदगी के एल लग जाते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है। और मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, आप लोगों को प्रूफ देने नहीं आई किसी चीज़ का। ये आपका अपना माइंड है कि आप उसको 1+1 करके 2 करें, ये 1+1 करके 11 करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप नहीं समझें वो आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, मेरा आपसे कोई इशू नहीं रहेगा कि आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। दूसरी तीसरी बात ये है कि जो भी एजेंट्स होते हैं या जो भी स्पाइज होते हैं, वो जिस डिपार्टमेंट से एक्चुअली बिलोंग करते हैं ना, उस डिपार्टमेंट के लोगों के नीचे जाके खड़े होकर या उनके बड़े हेड्स के साथ जाके खड़े होकर सेल्फीज़ नहीं लेते, क्योंकि हमें प्रूव नहीं करना होता है कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। एक्चुअली उसकी ऑपोजिट हमें ये प्रूव करना होता है कि हमारा इन डिपार्टमेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप अगर स्पाई या एजेंट हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपको वही सबसे पहले छुपाना होता है। एज एन एजेंट या स्पाई, सबसे मेन चीज़ आपकी लाइफ की ये होती है कि आप, इसलिए आपने फिल्म में भी देखा होगा कि अगर तुम पकड़े गए तो हम इनकार कर देंगे कि तुम हमारे साथ बिलोंग करते हो। इनफैक्ट कि जो आर्मी में भी लोग होते हैं ना, वो अगर दुश्मन देश उनको पकड़ ले तो उससे जो देश होता है ना, जिस आर्मी का वो बंदा होता है, वो एक्चुअली देश इनकार देता है कि ये हमारी आर्मी का बंदा था। ये चीज़ें होती हैं, ये हमारी पूरी एक प्रोसीजर होता है। हम उसके नीचे सेल्फीज लेकर नहीं खड़े होंगे, आपको उसामा की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर मेरा तो ये क्लेम नहीं है, ये बात ही सच है। आप अगर गूगल करें वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ना कभी यूएस ने, कभी ना सीआईए ने इस बात को डिनाई किया कि उसामा जो था वो हमारे लिए काम नहीं करता था, बिल्कुल करता था। ये बात एक्चुअली निकल कर आ गई है, ऑलरेडी ये सामने है, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये अगर ऐसा नहीं होता ना, तो सबसे पहले इतने बड़ी चीज़ का जो ताल्लुक जुड़ रहा था उसामा का सीआईए से, तो वो उस चीज़ को डिनाई कर देते, सबसे पहले डिनाई कर देते। तो उन्होंने नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि वो तो सीआईए का ऑपरेटिव था। दूसरी बात ये कि इन्होंने यहाँ पर पूछा कि वो इतनी पावरफुल फैमिली को बिलोंग करता, तो वहाँ से कब भागा। एक्चुअली वो कभी भागा नहीं था, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं बताती हूँ जी। तो वो मिसकंसेप्शन मैं बताती हूँ कि चाहे वो बिन लादेन परिवार हो, बिन लादेन एक्चुअली बहुत बड़ा सऊदी अरब का बहुत रईस तरीन परिवार है। लादेन एक बहुत बड़ा फैमिली नेम है। बिन मतलब यानी लादेन, बिन अरबिक में बेटे को कहते हैं, तो बिन यानी लादेन का बेटा। तो ये जो बिन लादेन परिवार है ना, ये सारे लादेन के बेटे हैं। जैसे सऊद के बेटे ना, सऊदी अरब जो है वो साउथ की जो सारे बेटे हैं, जो फाउंडर हैं सऊदी अरब के, तो वो जो साउथ के सारे बेटे हैं ना, तो वो इसीलिए उनके सबके नामों के आगे बिन साउद लगता है। एनीवेज, तो चाहे लादेन परिवार हो, चाहे क्या कहते हैं कौन है, फहीदी परिवार हो, अंसारी हो, राजी हो, उसके अलावा एक और कौन है, मेरे जहन में एक नहीं आ रहे, एक एम से बहुत बड़ा परिवार है वहाँ पर, एक और है फ़की वाले हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े आपको अंसारी परिवार है। ये बड़े बड़े परिवार हैं, सऊदी अरब की अमीर तरीन परिवार हैं। जो लड़की की भी जो एक्चुअली परिवार है वो उन्हीं एक बड़ी परिवारों में से कशिकजी एक फैमिली है, जो आप लोग को पता होगा, जमाल कशिकजी का। तो
ये सारे जो परिवार हैं ये बड़े बड़े परिवार होते हैं। अब ये बड़े परिवार चाहे आपके देश में हो किसी भी देश में हो, ये सारे जो बड़े परिवार होते हैं ये या तो बिजनेस टाइकून होते हैं या पॉलिटिकल परिवार होते हैं। अब बिजनेस टाइकून या ये जो भी परिवार होते हैं इनका डायरेक्ट लिंक किससे होता है? आपकी देश की राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, या फिर रॉयल फैमिली अगर उस देश के अंदर है। तो आप जब एक फैमिली, बड़ी फैमिली होती है ना, तो उनके बच्चे, आपके बच्चे जो रॉयल फैमिलीज होंगी, ये सब होंगे एक ही सर्कल में उठे बैठेंगे, आप लोग एक ही सर्कल में जॉब भी करेंगे, आप एक ही सर्कल में पढ़ेंगे भी, हर चीज़ एक ही सर्कल में होगी। तो उन्हीं फैमिलीज़ और उन्हीं परिवारों के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ आने लग जाती कि चीज़ें गड़बड़ हैं। उस गड़बड़ में क्या करते हैं कि वो बच्चे सर्च करना शुरू करते हैं। जब वो रिसर्च करते हैं उनके हाथ में चीज़ें, सबूत निकलने लगते हैं। क्योंकि जब आप एक फैमिली, आप अपने घर में हैं और आपके घर में ही कमीने लोग हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें राज पता लगने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप वहाँ से इसलिए हट जाते हैं कि आपको लगता है कि हमारे परिवार दुनिया को जितने अच्छे दिख रहे हैं वो हर देश के अंदर है, वो एक्चुअली इतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर अंबानी का परिवार, अंबानी के बच्चे उनको बड़ा अच्छा समझते होंगे, लेकिन एक आध ज़रूर होगा अंबानी का अपना अंडा जो अपने अब्बा को बुरा समझता होगा। उसको पता होगा कि मेरा जो बाप है वो एक्चुअली बहुत बड़ा कमीना है। ठीक है, ये चीज़ होती है, आपको पता चल जाती है, आप फैमिली में काम कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं ये अक्सर अपने परिवार, जैसे संजय दत्त को आप ले लीजिए, उनकी बेटी जो है वो बॉलीवुड में आके काम नहीं करना चाहती, वो जाके यूएस में बैठी हुई है। अब वो संजय दत्त की बेटी हैं, अगर वो कोई बहुत बड़ा परिवार होता ना इंडिया का, उनकी बेटी जाके यूएस में जाकर बैठ जाती, तो यूएस का सबसे पहला काम होता है, यूएस हो गया, यूके हो गया, जो बड़े देश होते हैं इनका सबसे पहले काम क्या होता है? उन बच्चों को हत्याना, यानी उन बच्चों को पकड़ना कि तुम आ जाओ हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें सिटीजनशिप भी देंगे, हम तुम्हें नेशनैलिटी भी देंगे, हम तुम्हें बेनिफिट्स भी देंगे, तुम हमारे साथ आके नॉर्मली काम करो। उनको क्या होता है, उनसे सोर्स करनी होती है इन्फॉर्मेशन, और वो उसको फिर अपने लेवरेज के लिए यूज़ करते हैं। उनको फ्री में एक इंसान से मिल रही होती है और उसके बदले में एक्सचेंज में उसे थोड़े बहुत बेनिफिट्स दे देते हैं, जिससे उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा होता। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनको अपने बड़े बड़े स्पाइज या एजेंट्स भेजने पड़ते हैं, तब वो अपनी रेड फाइल्स में उनको ऐड करते हैं। पर आपको डायरेक्टली मिल रहा है, डायरेक्ट सोर्स से मिल रहा है, उनकी ऑफ स्प्रिंग से मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको ले लेते हैं। तो बिन लादेन साहब जो थे, जो OBL थे, वो गए, वो अमेरिका में गए थे पढ़ने, वहाँ पर सेटल होने, नॉर्मली जैसे अक्सर बड़े परिवारों के बच्चे बाहर के देशों में चले जाते हैं। जब उन्होंने वहाँ पढ़ा, ये किया वो किया, तो उनको अप्रोच किया गया था CIA से कि तुम आओ हमारे साथ काम करो। उनको US को हमेशा से सऊदी अरब के ऊपर लेवरेज या लीवरेज चाहिए होता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली सऊदी अरब एक वाहिद पूरी दुनिया का देश है जो गरीब नहीं है, जिसकी सऊदी सिटीजन्स जो हैं 90% सब अबव एवरेज उससे रहते हैं, यानी मिडिल क्लास या अबव एवरेज जो इनकम होती है उससे भी नहीं, एक्चुअली वो तकरीबन अपर मिडिल क्लास की रेंज में हैं, जो सारे के सारे सऊदीज़ हैं 90%। ठीक है, ये एक अमीर तरीन मुल्क है, ये एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहाँ पर टैक्स नहीं है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है वहाँ पर। अमीर तरीन, वो कुदरती तौर पर नेचुरली अमीर तरीन लोग हैं, तो वो उस पूरे GCC को होल्ड भी करता है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के ऊपर वो हमेशा पावर इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो सऊदी अरब को लोग समझते हैं कि वो US का पपेट है। एक्चुअली सऊदी अरब की छमियाँ है USA। सऊदी अरब बहुत बड़े तरीके से फंड करता है US के सारे पॉलिटिकल सीन को। तो सऊदी अरब का एक्चुअली बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि UAE के अंदर सिर्फ एक ऐसा बंदा है उनकी रॉयल परिवार से जो अबू धाबी से है, वो और सऊदी अरब मिलकर अकेले US और UK वगैरह को फंड करते हैं, मेनली मेजॉरिटी US को करते हैं। ठीक है, अब ये परिवारों की इनकी अंदर की इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपने देखा होगा अक्सर इनकी जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं या इनकी ये होते हैं, जैसे जो रॉयल फैमिली से लड़कियां भागती हैं, इनकी जो इनकी खुद ही प्रिंसेसेस होती हैं, ये लोग भागती हैं, तो ये इनको फ़ौरन हाथों हाथ क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इनको होता है कि हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ये इनको अजाइलम दे देते हैं। तो ये सिमिलर मेथड जो होता है ये इस तरीके से करते हैं। तो ये जो चाहे वो लड़की हो गई या और बड़े बड़े लोग हो गए, जब भी ये ऐसी जगहों पर होते हैं, वो लड़की तो खैर ऑलरेडी एक उस जगह से थी, फिर दूसरा उसका एक और बहुत बड़ा परिवार था, वो UK से भी है, तो वो 2 ऐसे बड़े परिवारों के बीच में फिर उसका एक अलग मिक्स ब्रीड भी है। वो तो खाली वो सिर्फ इन 2 देशों की नहीं बल्कि वो और भी जगहों को बिलोंग करती है। तो ये होता है कि आप 2 बड़े परिवारों का हिस्सा हैं, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको अपने हिस्से में कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जो जैसे वो OBL हैं, जब वो CIA में काम करने लगे तो उनको ये सोच लगने लगा
कि उनको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी वो और ज़्यादा बुरी और अगेंस्ट मिलने लगी सऊदी अरब की। वो अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं थे, वो एक्चुअली सऊदी अरब के अगेंस्ट हो चुके थे। उनको सऊदी अरब की जो पूरा एक सिस्टम था उससे प्रॉब्लम होने लग गई थी और उनका दिल ख़राब करने का सबसे बड़ा काम यूएस ने किया था। यूएस ने अपने साइट पर, जिसे नहीं कहते अपने साइट पर रोकर उनको अपने साइट पर किया, वो सऊदी अरब के अगेंस्ट हो गए। फिर जब वो वापस अपने परिवार में गए और उन्होंने अपनी उनकी जो भी थॉट थी या जिस तरीके से भी चीज़ें थी, जब वो देखने लगे कि यहाँ पर जो सिलसिला है सऊदी अरब में, जो मेरे परिवार का जो भी सिस्टम है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि यूएस तो हर चीज़ में बहुत बेहतर है, तो वहाँ से उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। फिर उन्होंने ये किया था कि उन्होंने वहाँ पर सीआईए के ही साथ काम करते करते वो सऊदी अरब को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सऊदी अरब से भागे नहीं थे, वो छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने परिवार को ये कहा था कि मैं सऊदी अरब कभी इसलिए नहीं वापस आऊँगा। वो वहाँ से ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया गया था, उनको किक कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि मैं सऊदी अरब कभी वापस इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि यहाँ पर उनकी जो सिटीज़न है या जनता है उसको उस तरीके से नहीं संभाला जाता। ये एक्चुअली हर किसी के अंदर ये चीज़ आ सकती है। अगर आप अपने ही देश के काले करतूत देखें ना तो आपका दिल ख़राब हो जाएगा। तो वो उसने वो चीज़ें देख ली थी और यूएस ने उसको वही चीज़ें दिखाई थी ताकि वो उनसे हट जाए। तो फिर वो परमानेंटली जाकर यूएस में काम करने लग गया था। क्योंकि उस बंदे को ये कीड़ा था, उसने अपने देश की सारे राज निकाल लिए थे। तो उसने जब सीआईए में काम करना शुरू किया, आहिस्ता जब काम किया तो उसको समझ आने लग गई कि ये डिपार्टमेंट भी वैसा नहीं है जैसा ये अपने आप को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है। जब उसको चीज़ें समझ आना शुरू हुई और उसको पता चला कि यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर एजेंडा चल रहा है मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट और इस तरीके से उनका एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है जो आने वाले समय में इस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत बंदा धार्मिक था, वो बहुत ही रिलीजियस बंदा था। तो उसको समझ आ गई थी कि यहाँ पर ये कुत्तापना स्टार्ट हो चुका है। तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सबूत कलेक्ट कर उसका ये प्लान था कि वो किसी और देश में जाएगा, वहाँ पर अजाइलम सीख करेगा और वहाँ पर जाकर ये फिर अपना देश यानी कि सऊदी अरब और यूएस दोनों के कच्चे चट्टे खोलेगा और दुनिया को एक्चुअली दिखाएगा हकीकत, जो सुशांत भी दिखाना चाहते हैं कि ये हकीकत है और हम इस तरीके से यहाँ पर एक इल्यूजन में रहते हैं और हमें उससे निकल कर आ जाना चाहिए। हमें ये लोग भक्त बनाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे इनका एजेंडा जो है, जो सेल्फिश एजेंडा है, वो सर्व होता है। तो क्या कहते हैं, इस वजह से वो उसके पीछे पड़ गए थे। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज़ पूछी थी कि कौन से एविडेंस लेकर वो भागे थे। वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था, उसके बाद जो इस्लाम को ही बर्बाद करना था। इसलिए आप देखें कि वही जो सबूत लेकर भागा था वो मुस्लिम्स के फेवर में थे ना। तो इसी वजह से उसको आतंकवादी बनाकर पूरी दुनिया को एक ये चीज़ दिखा दी कि मुसलमान ही बुरे हैं, ताकि अगर वो कल को किसी भी तरीके से, आपको पता है कि जितने भी स्पाइज या एजेंट्स होते हैं ये अपने पास खाली सबूत नहीं रखते हैं। इनकी जो सबूत होते हैं वो 3 जगहों पर सेफ होते हैं और उन 3 जगहों के ऊपर एक बंदा होता है जिसके पास वो सबूत अमानत के तौर पर होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी इवेंट में अगर उस इंसान को कुछ हो जाए तो वो तीनों उन सबूतों की चाबी अपने पास रखते हैं कि कल को अगर वो चाहें तो वो उस चीज़ को आगे ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ सुशांत के केस में भी मैं आप लोगों को पहले भी मैं बता रही थी कि उसके जो सबूत है ना, ये जो उसके पास जो भी चीज़ें हैं एज एन एजेंट, उसने सिर्फ अपने पास ही नहीं रखी, उसने 3 जगहों पर रखी। उन तीनों जगहों पर डेडिकेटेड एक इंसान होता है जो उस सबूत को होल्ड करता है कि कल को अगर सुशांत को कुछ हो जाए तो वो जो उसके सारे सबूत हैं हम उसको आगे लेकर यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को, उस लेगेसी को लेकर आगे चलाएं। तो उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे ही वो 9/11 वाला इंसिडेंट करवाया, फ़ौरन का फ़ौरन, ताकि क्या हो, पूरी दुनिया जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो जाए और एकदम से सारा का सारा ड्रामा हो जाए, ताकि कल को अगर वो मुस्लिम्स के फेवर वाले सबूत निकल कर भी आए तो सबको, पूरी दुनिया का ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुके। मेनली वो चीज़ थी। दूसरा सिर्फ ये नहीं था, दूसरा ये भी था कि वो ये भी बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम सामने से एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ये लोग सब मिलकर एक नेटवर्क में एक दूसरे के काम करते हैं और ये बड़ा इनका एजेंडा होता है जिसको ये सर्व कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब उसको करते। तो वो एक्चुअली यूएस के भी जो सिटीजन्स थे और सऊदी अरब के भी जो सिटीजन्स थे उनकी आंखें खोलना चाह रहा था। सऊदी अरब की तो चलें फिर भी सिटीजन्स की खुल जाती हैं तो शायद यूएस को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। यूएस अपने लोगों को की आंखें नहीं खोलना चाहता है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी उनकी बहुत बड़ी एक जनता है। और वो घटना भी 9/11 की सिर्फ इसी वजह से यूएस में करवाई गई कि यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनका जो दिमाग है वो मुस्लिम धर्म से या मुस्लिम लोगों से ख़राब हो जाए। तो कल को जब अगर कोई मुस्लिम इंसान आकर ये बात करे
कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और ये तुम लोगों की ही देश तुम लोगों को बर्बाद, तो उनको यकीन है ना है। तो वो 9/11 का इंसिडेंट एक्चुअली कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन वो इसलिए करवाया गया ताकि जो उनके अपने सिटीजन्स हैं ना उनका विश्वास जीतने के लिए। ठीक है, कब उसे मार दिया गया ये मैंने एक्चुअली आपको पिछली ही वीडियो जो कहाँ गई ये वाली वीडियो मैं इसमें बता चुकी हूँ कि कब मारा गया है। 1.5 से 2 साल के बीच में ही 9/11 के तुरंत बाद उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं एक्चुअली उसको बता चुकी हूँ, उसको बता नहीं चुकी, आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसी से रिलेटेड मुझे एक सवाल आया था, वो ये था कि कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि अगर वो ग्रीन पर्दे के सामने था तो उसके इर्द गिर्द हमेशा दूसरे और आम लोग क्यों दिखते थे। तो इसका जवाब ना मैंने आप लोगों को उनको इस तरीके से दिया था कि जब आप फिल्म्स देखते हैं ना तो जो VFX इफेक्ट्स होते हैं या CGI होता है, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो ग्रीन पर्दे के सामने अकेले होते हैं, वो अकेले लड़ रहे होते हैं, वो अकेले काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब फिल्म में आप वो सीन देखते हैं ना तो उस सीन के अंदर आपको और भी लोग एडिटेड दिखेंगे, वो ऐड हुए हुए होते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता किसी को भी ऐड करना। दूसरी बात ये कि अगर वो आर्म मैन अगर एडिटेड नहीं भी हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होता कि उसके साथ इर्द गिर्द वहाँ पर और लोग खड़े ना किए हों उन्होंने ग्रीन स्क्रीन पर। नॉर्मली जो OBL से रिलेटेड ग्रीन स्क्रीन नहीं है और उस पर जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें वो अकेले ही रहा है मेजॉरिटी में। अगर आपको उसमें साइड में इर्द गिर्द आर्म मैन दिखे हैं या कोई जिस दिखा है तो वो या तो उन्होंने बाद में ऐड किए हैं और फिर उसके साथ जोड़े हैं या फिर उन्होंने वो ऑलरेडी इफेक्ट के साथ जोड़े हैं। तो ये एक्चुअली कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी कोई बड़ी होता नहीं है। आप लोगों की फिल्म्स में रेगुलरली ये चीज़ की जाती है कि मेन एक्टर या एक्ट्रेसेस जो होती है वो अकेले 2 लोगों के साथ ग्रीन स्क्रीन पर या अकेले कर रहे होते हैं काम, और उसमें बाद में उसी सीन के अंदर और लोग ऐड हो जाते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं था और ये वाकई फ़नीएस्ट पार्ट तो था। सिर्फ S और B का फ़र्क है, यानी वाकई फ़र्क तो है, यानी फ़नी पार्ट है तो कि वो ओबामा को ही क्रेडिट चाहिए था, उससे पहले और किसी ने क्यों नहीं मारा। वो W बुश भी तो थे, उनको तो आखिर में जूता ही मार दिया किसी ने, तो होना था। मुझे बहुत बुरा लगता है ओबामा एक्चुअली, दुनिया के सबसे घटिया तरीन फेकिस्ट तरीन डिप्लोमेटिक इंसान है। और इसने जितने कांड किए हैं और जिस तरीके से इसने कांड किए ना, एक्चुअली कहते हैं कांड ऐसे ही करने चाहिए कि पूरी दुनिया आपको बहुत बेहतरीन समझे। और इसने अपने टर्म्स में दोनों टाइम में इतना इसने गंदगी दुनिया में मचाई है, इतनी ज़्यादा मचाई है। और इसको जैसे अभी उससे पहले जॉर्ज बुश थे, फिर ओबामा आए, फिर ओबामा के बाद ये भी ट्रंप आए, ये सब बदनाम हो रहे हैं। ओबामा को कुछ भी नहीं किया गया, ओबामा ने जबकि सबसे ज़्यादा जलालत की है दुनिया के अंदर। और अभी भी जो ये दूसरे भी आए हुए जो सोते रहते हैं, आइसक्रीम खाते रहते हैं, ये भी यही हैं, सब बदनाम होते हैं, ओबामा नहीं होता। और ओबामा एक्चुअली बहुत हाई रिगार्ड्स में रखा जाता है प्रेसिडेंट्स में। एक्चुअली यही होती है पॉलिटिक्स कि आप सब कुछ करें लेकिन दुनिया की नज़रों में बेहतरीन तरीन बने रहें, ये चीज़ होती है।